अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कोई शख्स हमसे सिलेंडर्स लेके जाता है और वो हमें कुछ पैसे कैश देता है और कुछ पैसे हमें अकाउंट में देता है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। आपने इनवॉइस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे फ़रोख्त शामिल करें के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे आप अपना ग्राहक चुनेंगे कि किसको आप सेल कर रहे हैं। तो हम टेस्ट कस्टमर को सिलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे रेट बताएँगे कि डोमेस्टिक या फ़ी किलो का क्या रेट है, तो हम डोमेस्टिक का रेट रखेंगे ₹3200। और उसके बाद हम मुंतखब करेंगे अपने सिलेंडर को कि कौन-सा सिलेंडर हम देना चाह रहे हैं। तो हम हेस्कोल सिलेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर 187 हमारे पास भरे हुए सिलेंडर हैं। तो इसमें से हम 2 सिलेंडर्स खाली लेके उसे 2 सिलेंडर्स भरे हुए दे देते हैं और ऐड करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखना होगा जो कि बहुत ज़रूरी है कि अदाशुदा रकम इसमें हम मुकम्मल कर देते हैं। तो अब हम जब इसको मुकम्मल कर देते हैं तो यहाँ पे अदायगी तक़सीम करेंगे, इस ऑप्शन के ऊपर आपने अनेबल कर लेना है। कैसे आप अनेबल करेंगे? बहुत सिंपल है। यहाँ पे इस बटन को आप दबाएँगे तो ये अनेबल हो जाएगा। अब ₹6400 में से अगर वो शख्स आपको दे के जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ₹400 उसने आपको कैश दे दिया और ₹6000 उसने आपको बैंक में दे दिया। ठीक है? अकाउंट आपने सेलेक्ट कर लिए। अब इससे क्या होगा, ₹6400 जो टोटल कीमत थी 2 सिलेंडर्स की, उसमें से ₹400 आपके कैश अकाउंट के अंदर आएँगे और 6000 आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएँगे। इस तरह आप इस पेमेंट को स्प्लिट मोड में भी कर सकते हैं। वो होता है ना, सम अक्सर औक़ात हमारी दुकान पे कस्टमर्स आते हैं, वो हमें कुछ पैसे नकद दे देते हैं, कुछ पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वो मामला आप किस तरह करेंगे? वो बिल्कुल इसी तरह आसान तरीके के साथ आप कर सकते हैं। उसके बाद आप फ़रोख्त मुकम्मल करें के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे खुलासा आ जाएगा जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि आपने 1 सिलेंडर बेचा, उसके अंदर आपने ₹6400 मतलब कुल कीमत है उसकी। और अदाशुदा के अंदर भी आपके पास 6400 ही आ रहा है कि आपने टोटल रकम उससे रिसीव की। वसूल हुआ, अदायगी की तक़सीम करें, इसमें है नकद हमारे पास जो है वो ₹400 आया है और बैंक में हमारे पास 6000 आया है। तो फ़रोख्त मुकम्मल करें के बटन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे करेंगे यहाँ पे आपको बस लोडिंग हो रही है, प्रोसेसिंग की जा रही है फ़रोख्त। कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये हमारे पास, ये देखिए, कामयाबी से सिलेंडर अपडेट हो चुके हैं और आपके पास स्लिप भी आ जाएगी। ये देखें, आपके पास इस तरह आपके पास स्लिप आ गई है जिसके अंदर आपके सारी डिटेल्स आ रही हैं। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो हम इसको अपनी फ़ाइल मैनेजर में जाके इस स्लिप को देख सकते हैं। तो हम एक दफ़ा इस स्लिप को देख लेते हैं। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास सबसे पहले आपका एलपीजी हाउस, आपका लोकेशन, आपका फ़ोन नंबर, आपकी कस्टमर की मालूमात, सब कुछ फ़रोख्त इनवॉइस प्रॉपर ना यहाँ पे शो हो रही है। तारीख़ आ गई कब फ़रोख्त हुई थी, आपकी सेल इनवॉइस आ चुकी है यहाँ पे और अदाशुदा आ चुकी है, पेंडिंग कोई रकम नहीं है आपकी। यहाँ पे आपका तरीका डोमेस्टिक था वो आ गया, आपका 3200 रेट है जो वो आ चुका है और पर केजी का रेट भी यहाँ पे आपको शो हो रहा है कि ये कितने कितने रुपए पर केजी बनता है। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है अदाशुदा खुलासे के अंदर, जहाँ पे आपके पास इब्तिदाई बैलेंस आ रहा है, इनवॉइस की रकम आ रही है 6400, कुल आपके पास 6400 आ रहा है। वसूलशुदा में देखें, आप देखेंगे यहाँ पे फ़हद कैश अकाउंट के अंदर 400 आए हैं और मिज़ान बैंक में 6000 आए हैं। अब हम एक दफ़ा एप्लीकेशन में आते हैं अपनी और देखते हैं कि मुकम्मल करें पे क्लिक कर देंगे हम लोग, तो हमारी सेल मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा। बहुत आसान है। अब हम जाते हैं अपने सिलेंडर्स में तो हम देख लेते हैं कि अब हमारे पास 185 रह चुके हैं और 65 हमारे पास खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे पहले 187 थे और यहाँ पे पहले 163 थे। अब हम आते हैं अपने अकाउंट्स के अंदर, तो आप देखिएगा कि फ़हद कैश अकाउंट के अंदर आप देखेंगे कि ₹400 आपके पास लास्ट जो आपने टेस्ट कस्टमर को सेल किया है उसके अगेंस्ट आपको ₹400 रिसीव हो चुका है। और हम देखते हैं 6000 जो हमने बैंक के अंदर भेजा था अपने, तो 6000 भी कामयाबी के साथ बैंक में शो हो रहा है हमारे पास और हमारा टोटल बैलेंस भी बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। अगर हम दोबारा अपनी इनवॉइस को देखते हैं तो यहाँ पे भी प्रॉपर्ली यहाँ पे चीज़ें शो हो रही हैं। अगर आप इसको दोबारा डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पीडीएफ का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करके इसको दोबारा भी महफूज कर सकते हैं। अगर आप इसको देखना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसकी डिटेल्स वगैरह देख सकते हैं आसानी के साथ ना। जज़ाकल्लाह खैर।